बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम पहली खबर जो है वो आर्मी चीफ से मुतलिक एक अहम वाकया और एक अहम खबर आ रही है। मरियम नवाज का सियासी करियर इस वाक़े के बाद ख़त्म हो चुका है। साथ ही साथ इस वाक़े से जुड़े 3 किरदार कौन से हैं ये आपको बताएंगे। 50 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है और इस वाक़े के दौरान क्या गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई है, इसकी हतमी कहानी क्या है आपको बताएंगे। और आर्मी चीफ ने क्या 2 ऐसे जुमले बोले हैं जिससे शरीफ खानदान की सियासत जो है वो निस्त नाबूद हो चुकी है, ये भी आपको हम शेयर करेंगे और इसकी अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम खबर जो है वो अडयाला जेल में इमरान खान साहब और जज के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई है। एक जुमले ने कैसे जज और बाकी अफराद जो कमरे में मौजूद थे उनको लाजवाब कर दिया है, किसने फाइल को नीचे उठाकर फेंका है और इसकी कहानी क्या है। इमरान खान साहब से किसकी अहम मुलाकात अडयाला जेल में हुई, इमरान खान साहब को क्या ऑफर कराएगी और उन्होंने उस ऑफर के बदले उन्होंने क्या जवाब दिया, क्या अहम पैगाम उनका जारी हुआ है। 31 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है, जज अब्दुल हसनात की अदालत में क्या अनहोनी हुई, इसकी कहानी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि 2 बड़ी गिरफ्तारियों के मुतालिक क्या बड़ी खबर सामने आ रही है। नून लीग के एक और रहनुमा को जूते पड़ने के मुतालिक क्या उनसे खबर सामने आई है, ये बताएंगे। और इसकी अंदरूनी कहानी जो है वो इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की तीसरी बड़ी खबर जो है वो एक फौज कमांडर की खबर जो है वो सामने आई है। एक अहम खबर है ये। कौमी असेंबली के 167 हलकों में 166 हलकों में क्या इंतखाबी नताइज सामने आए हैं। मुस्लिम लीग के किन बड़े रहनुमाओं को अपने ही हलकों में शिकस्त का सामना है। हमजा शहबाज के साथ जलसे में ऐसा क्या हुआ जिसकी वीडियो जो है वो वायरल हुई, सोशल मीडिया पे वीडियो ने तहलका मचा के रखा हुआ है। और पीटीआई के कौन से बड़े रहनुमा जो हैं वो जीत की बाजी जो है वो जीत चुके हैं इलेक्शंस को, इसकी तफसील भी शेयर करेंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जीत जहां पर हम आपको बताएंगे, वहीं मुस्लिम लीग नून के एक बहुत बड़े जो रहनुमा हैं, जो उनकी बैकबोन माना जाता है मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने बगावत कर दिया मुस्लिम लीग नून से। वो कहानी क्या है और उसकी असल कहानी और अंदरूनी कहानी क्या है, इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की चौथी बड़ी अहम खबर, चीफ जस्टिस फाइज ईसा के मुतालिक क्या ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। जस्टिस फाइज ईसा की अदालत में कौन सा बड़ा केस जो है वो फिक्स हो चुका है और इमरान खान के केस के मुतालिक क्या अहम खबर सामने आई है, ये भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन बात कर लेते हैं सबसे पहले बड़ी एक अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से। एक आर्मी चीफ के मुतालिक क्या खबर सामने आ रही है, कौन सा ये वाकया है जिस वाकये के बाद जो है वो नवाज शरीफ की और शरीफ खानदान की सियासत जो है वो खत्म हो चुकी है। 50 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है, इस वाकये के दौरान क्या गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई, इसकी हतमी कहानी क्या है। और आर्मी चीफ ने क्या 2 ऐसे जुमले बोले जो शरीफ खानदान के लिए तबाहकुन साबित होंगे। राजा साहब मुझे बताइएगा कि ये अंदरूनी कहानी क्या है, ये कौन सा ऐसा वाकया है जिसने शरीफ खानदान की सियासत को तबाह करके रख दिया है, मरियम नवाज की सियासत जो है वो तबाह होकर रहेगी है। हमारे नाजरीन से आप क्या शेयर करेंगे। देखिए, इस माह आर्मी चीफ के मुतल्लिक जिस वाक़े का आपने जिक्र किया या जिस खबर का आपने जिक्र किया, इसका ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान साहब से भी है। ये वाक़या नवाज शरीफ से भी जुड़ा हुआ है और इसी तरह ख़ास तौर पर इस वाक़े का ताल्लुक मरियम नवाज से भी है। इस वाक़े के मुतल्लिक क्विकली अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं और जो 2 ताज़ा तरीन बड़ी तकलीफ़देह वीडियोस वायरल हुई हैं इस वक्त, उनके मुतल्लिक भी अपने व्यूअर्स को बताते हैं। पहले तो जो आपने आर्मी चीफ से जुड़े वाक़े के मुतल्लिक कहा, इसका एक पहलू ये है और इसका एक नुक्ता ये है कि आईएसआई के 2 जनरल्स को एक कॉल मौसूल हुई। ये एक इंतहाई गैर मामूली कॉल थी और इन दोनों जनरल्स के लिए बहुत सरप्राइजिंग मैटर था कि ये कॉल जो उनको जीएचक्यू से आई, ये कॉल बराह रास्त मरियम नवाज़ के मुतल्लिक थी। और मरियम नवाज़ के मुतल्लिक इन्हें एक ऐसा पैगाम भेजा गया जो इनके इमेजिनेशन में भी नहीं था, इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इन्हें मरियम नवाज़ के मुतल्लिक जीएचक्यू से इस किस्म का पैगाम भेजा जा सकता है। इस पैगाम के साथ आईएसआई के इन्हीं दोनों जनरल्स को एक डॉक्यूमेंट भी फराहम किया गया और इस डॉक्यूमेंट में
मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ कुछ ऐसे नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद थे जिनमें मरियम नवाज़ ने आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बराह रास्त एक सबसे घिनौनी साजिश की थी। और ज़ाहिर है कि आर्मी हाउस के लिए भी, यानी आर्मी हाउस जो पाकिस्तान के अंदर किसी भी आर्मी चीफ की रिहाइशगाह होती है, तो आर्मी हाउस के अमले और फ़ौजी क़यादत के लिए भी ये बात बड़ी हैरान कुन थी कि आर्मी चीफ की तकर्री में अहम तरीन किरदार ख़ुद नवाज शरीफ का था, लेकिन उसके बावजूद मरियम नवाज़ ने इतनी घिनौनी नौयत की साजिश खुफिया तरीके से आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ और फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ क्यों की। अब ISI के ये जो जनरल्स हैं, इन्हें ये टास्क दिया गया कि मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ ये शवाहिद तो मौजूद हैं, लेकिन आपने इन शवाहिद के मुतल्लिक मज़ीद इंटेरोगेशन करनी है, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करनी है। और उसके बाद ISI ने खामोशी से इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करना शुरू किया। इस हवाले से जब तहकीकात शुरू की गई तो किसी किस्म का मीडिया को एलामिया जारी नहीं किया गया, किसी किस्म का प्रेस रिलीज़ जारी नहीं किया गया, लेकिन ISI ने खामोशी से मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ ये जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस था इस पर तहकीकात शुरू कर दी। जिस वक्त ये तहकीकात शुरू की गई तो पता ये चला कि 2 ईमेल्स ऐसी हैं जो कि बराह रास्त मरियम नवाज़ के कहने पर, मरियम नवाज़ के डायरेक्टिव्स पर की गई। इसी तरह कुछ व्हाट्सएप पैगामात, जो व्हाट्सएप मैसेजेस किए गए, मोबाइल मैसेजेस, उनका डेटा भी ISI के पास आ गया। और ये जो व्हाट्सएप मैसेजेस किए गए थे आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, ये भी बराह रास्त मरियम नवाज़ के कहने पर और उन्हीं के डायरेक्टिव्स पर किए गए थे। उसके बाद जिन मोबाइल नंबर से ये व्हाट्सएप मैसेजेस किए गए थे उनकी जियो फेंसिंग करवाई गई। जियो फेंसिंग के बाद इन्हीं मोबाइल नंबर से जिन जिन मज़ीद नंबरों पे कॉल की गई और उन नंबर्स की लोकेशन क्या थी, ये पूरा डेटा ISI ने इकट्ठा कर लिया। अब यहाँ से एक और सरप्राइजिंग वाक़या हो गया मरियम नवाज़ के मुतल्लिक और ISI के इन्हीं जनरल्स के मुतल्लिक, क्योंकि इस पूरे तहकीकात के अमल में मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी ऑन बोर्ड लिया गया। और जब मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी ऑन बोर्ड लिया गया तो मरियम नवाज़ के कुछ करीबी साथियों के मुतल्लिक बड़ा ही, आप कह लें कि भयानक नोयत का इंकशाफ हुआ। और यहाँ पर एक तरह से बराह रास्त नवाज शरीफ की एंट्री भी हुई, क्योंकि ISI ने एक रिपोर्ट तैयार की। जियो फेंसिंग के बाद मरियम नवाज़ के कुछ करीबी किरदारों के मोबाइल नंबर्स इस रिपोर्ट में मेंशन थे, कुछ ईमेल्स भी इसी रिपोर्ट में मेंशन थी। और उसके बाद ये जो शवाहिद हैं ये आर्मी हाउस भिजवा दिए गए, यानी आर्मी चीफ के पास भिजवा दिए गए। और आर्मी चीफ भी इन शवाहिद को देखकर हैरान परेशान रह गए कि मरियम नवाज़ ये किस किस्म की घिनौनी वारदात कर रही थी। उसके बाद आर्मी चीफ ने एक इंतहाई गैर मामूली फ़ैसला किया। और आर्मी चीफ का वो फ़ैसला ये था कि उन्होंने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से भी रिक्वेस्ट की, उन्हें बुलाया, DG ISI को बुलाया, तीनों जो मुसल्लह अफवाज के सरबराह हैं यानी पाक बहरिया के सरबराह उन्हें बुलाया, इसी तरह पाक फ़ज़ाइया के सरबराह को भी बुलाया। और ये जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़, ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस पूरी फ़ौजी क़यादत के सामने रखा गया। अब जिस वक्त ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस पूरी फ़ौजी क़यादत के सामने रखा गया तो वो भी शशदर रह गए कि किस तरह से मरियम नवाज़ इस हद तक जाकर आर्मी चीफ और फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ इतनी घिनौनी साजिश कर सकती हैं। उसके बाद एक और बड़ा गैर मामूली फ़ैसला किया गया आर्मी चीफ और DG ISI की जानिब से। और आर्मी चीफ और DG ISI डायरेक्ट नवाज शरीफ से मिलने के लिए चले गए। जब आर्मी चीफ और DG ISI नवाज शरीफ के साथ मिलने गए तो नवाज शरीफ के लिए ये कुछ अनएक्सपेक्टेड था। और जिस टोन में आर्मी चीफ ने और DG ISI ने बात शुरू की, ये भी नवाज शरीफ तवक्को नहीं कर रहे थे। लेकिन नवाज शरीफ को ये पता चल गया था कि उनकी बेटी और उनकी जो अपनी साजिश है इसके मुतल्लिक कोई शवाहिद लाजमन फ़ौजी क़यादत के पास आ गए हैं, इसलिए फ़ौजी क़यादत का जो लहजा है वो बड़ा तल्ख है। उसके बाद आर्मी चीफ ने और DG ISI ने एक फ़ाइल नवाज शरीफ के सामने रखी। 2 जो ईमेल्स की गई थी जिनमें आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ साजिश की गई थी,
वो ईमेल्स, उसका पूरा रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नवाज शरीफ के सामने रखा और फिर जिन व्हाट्सएप मैसेजेस का हमने जिक्र किया, इसका जो डेटा है और इसका जो रिकॉर्ड है ये भी नवाज शरीफ के सामने रखा गया और नवाज शरीफ को ये बताया गया कि मरियम नवाज ने किस तरह से आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ एक दस्तावेज़ बनवाई और इस दस्तावेज़ को बनवाने में जो किरदार शामिल थे उनके मुतल्लिक भी नवाज शरीफ को आगाह किया गया। अब इस पर नवाज शरीफ को जब ये पता चल गया कि अब तो सारे एविडेंस मौजूद हैं, इन एविडेंसेस को मिटाया भी नहीं जा सकता, इन एविडेंसेस को झुटलाया भी नहीं जा सकता, तो पहले तो उन्होंने आर्मी चीफ की और DGISI की खूब खुशामद की। लेकिन जब आर्मी चीफ और DGISI अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे तो उसके बाद नवाज शरीफ ने उनको ये पैगाम दिया और ये धमकी आमेज़ पैगाम दिया कि मैं आपको आपके ओहदों से हटवा दूंगा और फिर नून लीग के एक रहनुमा के ज़रिए एक वीडियो स्टेटमेंट भी जारी करवा दिया कि DGISI और इसी तरह आर्मी चीफ को उनके ओहदों से हटवा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अहम तरीन बात यह है कि DGISI और आर्मी चीफ ने ये जो नाम नहाद धमकियाँ थी इनका प्रेशर नहीं लिया और उन्होंने ये कहा कि जो मरियम नवाज़ के करीबी किरदार इनमें मुलव्विस थे, यानी आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ इस साजिश में मुलव्विस थे, उनके नाम भी मैं अपने व्यूअर्स को बताता हूँ, जो कि एक तस्दीकशुदा ख़बर है। तो आर्मी चीफ और DGISI ने जब वो पूरा डेटा रखा तो ये दोनों नाम भी नवाज शरीफ के सामने रख दिए और ये कहा कि क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि इन दोनों किरदारों ने मरियम नवाज़ के साथ मिलकर आर्मी चीफ और फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ साजिश नहीं की और आप भी इस साजिश में बराह रास्त बज़ाहिर जो है वो मुलव्विस नज़र आते हैं। उसके बाद ये जो दोनों किरदार हैं, इनमें से एक किरदार तो दफ्तर ख़ारजा में इनकी तैनाती थी, इससे पहले ये अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे, और दूसरे जो किरदार हैं वो एक ऐसे किरदार हैं जिनको पाकिस्तान के अंदर और नून लीग के अंदर भी फ़ौज का बदतरीन मुखालिफ समझा जाता है और इन्होंने ही, आप ये कह लें कि मरियम नवाज़ की सियासी तरबियत भी की। तो इनका नाम भी नवाज शरीफ के सामने रखा गया और एक इनमें से जो किरदार थे वो थे तारिक फ़ातमी, जो कि दफ्तर ख़ारजा में तैनात थे, और दूसरे जो किरदार थे वो थे परवेज़ रशीद। और ये जो पूरा वाक़या है ये ख़ुद फ़ौजी क़यादत की ब्रीफिंग में बताया गया कि मरियम नवाज़ जो है वो बराह रास्त आर्मी चीफ और पूरी फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ तारीख़ की बदतरीन साजिश में मुलव्विस थी। इस साजिश को डॉन लीक्स का नाम दिया गया और साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ और उसके बाद साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने भी अपनी ब्रीफिंग में ये बताया कि फ़ौज के ख़िलाफ़ ये जो बदतरीन साजिश की गई थी इसमें मरियम नवाज़ के डायरेक्टर्स पर तारिक फ़ातमी और इसी तरह परवेज़ रशीद मुलव्विस थे और नवाज शरीफ की मर्ज़ी से ये डॉन लीक्स का जो स्कैंडल आया था ये नवाज शरीफ की मर्ज़ी से साजिश तैयार की गई थी। इससे जुड़ा क्लिप अब इसलिए वायरल है, यानी ये साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की ब्रीफिंग में और उससे पहले की फ़ौजी क़यादत की ब्रीफिंग में बताया गया था, लेकिन ये क्लिप इसलिए वायरल है कि मरियम नवाज़ ने एक मरतबा फिर इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये कहा कि 9 मई को इमरान खान साहब ने फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश की। तो अब मरियम नवाज़ के मुतल्लिक ये क्लिप वायरल है कि आपको तो 3 आर्मी चीफ ने साजिशी करार दिया, नवाज शरीफ को भी रियासत मुखालिफ और साजिशी करार दिया, आप किस मुंह से इमरान खान साहब पर ये भोंडे इल्ज़ामात लगा रही हैं। यहाँ क्विकली एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ और एक जो बड़ी तकलीफ़देह वीडियो वायरल हुई है उसके मुतल्लिक भी अपने व्यूअर्स को बताऊँ। एक तो जो वीडियो वायरल हुई है ये एक बुज़ुर्ग खातून की है और ये जो बुज़ुर्ग खातून है इनके घर पर छापा मारा गया, इनके सेक्रेटेरिएट पर छापा मारा गया और इन्होंने कहा ख्वाजा आसिफ कान खोल कर सुन लो, तुमने जो पुलिस के गुंडे भेजे इन्होंने मेरे घर पर छापा मार के मुझे अगवा करने की कोशिश की। और ये जो हैं उस्मान डार की वालदा रेहाना डार जो कि PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ रही हैं, उनकी ये वीडियो वायरल है। एक और तकलीफ़देह खबर और एक और तकलीफ़देह वीडियो जो कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब से भी जुड़ी हुई है, जिन्होंने ये तासुर दिया था कि PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी मैं क्विकली शेयर कर दूं क्योंकि लाहौर से एक वीडियो वायरल हुई है और यहाँ से अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अज़हर के जो वालिद हैं
वो NA 129 में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ थे। इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और पूरी रात इनके घर के ऊपर इस तरह से क्रैकडाउन किया गया कि जैसे ये किसी दहशतगर्द का घर हो। एक और बड़ी तकलीफ दे वीडियो NA 105 गोजरा से वायरल है। यहाँ पर हर रोज़ 5-5, 10-10 रैलीज निकलती हैं, लेकिन यहाँ से जो PTI के उम्मीदवार थे, PTI की रैलीज का इतना खौफ था कि इनके घरों पर रात को छापे पड़े हैं और उन्होंने इस मंजर को ऐसे बयान किया कि जैसे ये कोई मकबूजा गोजरा की एक तस्वीर हो। उसके बाद एक और वीडियो इस वक्त वायरल है, ये PP 229 से है। ये आरफा नज़ीर जट, इनके दफ्तर पर पुलिस ने रेड किया है और इनके भतीजे समेत बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और एक दिलचस्प खबर भी मैं क्विकली अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं। ये बड़ी दिलचस्प खबर है जो कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि ये खबर जो एक्सप्रेस पे लगी है, इसमें यह कहा गया है कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान ना मिलने की वजह से इस दफ़ा इंतखाबी निशानात की फ़रोख्त नहीं हो रही और 2018 का जो इलेक्शन था इसमें सबसे ज़्यादा बल्ले फ़रोख्त हुए थे। इसका मतलब है कि ये पता चल गया कि 2018 में भी PTI सबसे ज़्यादा मकबूल थी और कोई इस्टेब्लिशमेंट ने PTI को इलेक्शन नहीं जितवाया था। उसके बाद एक और अहम ब्रेकिंग न्यूज़ कि पाकिस्तानी कमीशन बराए इंसानी हकूक़, इसने ये कहा है कि इस वक्त जो सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, जो इंटरनेट पर पाबंदी लगाई जाती है, इसका मकसद जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक सियासी जमात यानी तहरीक इंसाफ को निशाना बनाना है। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ को निशाना बनाने के लिए इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी इस वक्त चीख रही हैं कि ये पाकिस्तान में क्या अंधेर नगरी हो रही है। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज, अडयाला जेल में इमरान खान साहब और जज की शदीद तल्ख कलामी। एक जुमले ने कैसे जज और कमरे में मौजूद बाकी अफराद को लाजवाब कर दिया। एक फाइल को नीचे उठाकर फेंकने की क्या कहानी है। इमरान खान साहब की किससे अहम मुलाकात हुई है, इमरान खान साहब को क्या पैगाम दिया गया, 31 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, जज अबुल हसनात की अदालत में क्या अनहोनी है और इसकी अंदरूनी कहानी भी बताएंगे। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि दो बड़ी गिरफ्तारियों के मुतालिक क्या एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुस्लिम लीग नून के एक और रहनुमा को जूता पड़ने के मुतालिक क्या खबर सामने आई है, ये बताएंगे। लेकिन पहले खबर की तफसीर आपसे शेयर कर दें। खबर कुछ यूं है, इमरान खान और जज के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई है। शाह महमूद कुरैशी ने फाइल हवा में उछाल दी। जिन वकला पर हमें एतमाद ही नहीं, वो क्या हमारी नुमाइंदगी करेंगे। जज साहब, ये क्या मजाक चल रहा है। इमरान खान का जज से मुकालमा सामने आया। रावलपिंडी की अडयाला जेल में खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने साइफर केस की समाअत की, जिस दौरान इमरान खान के वकला की अदम मौजूदगी के बायस केस में गवाहों के बयानात पर जिरा शुरू ना हो सकी। अदालत के हिकामात पर इमरान खान और शाह महमूद को सरकार की तरफ से दिए गए वकला अदालत में पेश हुए, जिस पर दोनों ने सरकार की तरफ से दिए गए वकला सफाई पर अदम एतमाद का इजहार किया। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत के दौरान इमरान खान और जज के दरमियान तल्ख कलामी होगी, जबकि शाह महमूद कुरैशी ने सरकारी फाइल हवा में उछाल दी। साथ ही साथ एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है, दो बड़ी गिरफ्तारियां देखने में आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मुल्तान पुलिस ने जावेद हाशमी के घर का मुहासरा कर लिया है। इमरान खान की जानिब से उम्मीदवारों की इंतखाबी रैलियां निकलने के अहकाम जारी करने के बाद तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इस हवाले से जावेद हाशमी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जो है वो कहा है कि पुलिस ने मेरी रहायशगाह का मुहासरा कर लिया है। 2 कबल रोज जो है पंजाब पुलिस ने जावेद हाशमी की रहायशगाह पर वर्कर्स कन्वेंशन करवाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया था, जिसमें सीनियर सियासतदान के 2 दामाद, 2 नवासों समेत 36 अफराद को नामजद किया गया। जावेद हाशमी कौमी असम्बली के हल्का NA 149 पर इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए हैं। इन्होंने PTI के उम्मीदवार आमिर डोगर की हमायत का ऐलान किया। ताहम इनके दामाद भी सूबाई नशस्त पर PTI की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक और बड़ी खबर जो है वो भी आई कि हमजा शहबाज का जलसा हो रहा था और जलसे में एक शख्स ने उनको जो है वो चप्पल दे मारी। राजा साहब, मुझे बताइएगा अंदरूनी कहानी क्या है, हमारे नाज़रीन से आप क्या शेयर करेंगे और क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या इसकी असल कहानी और अंदरूनी कहानी है। देखिए, इस बार एक जनरल और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक अहम खबर शेयर करते हैं। अडयाला जेल में 29 मिनट तक क्या गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई जिसे मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया, ये खबर भी क्विकली अपने व्यूअर्स को बताते हैं। और इमरान खान साहब का अहम तरीन पैगाम जो इतवार के दिन जासूसों के होने के बावजूद बाहर आ गया है
जिसमें एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। ये क्विकली अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। एक तो इमरान खान साहब ने अब एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और इस ऐलान में इमरान खान साहब ने ये कहा है कि हम आइनी तरमीम करके वज़ीर-ए-आज़म को आवाम से बराह रास्त मुंतखब कराने का तरीका लाएंगे। असम्बली की मुद्दत 5 साल से कम करके 4 साल कर दी जाएगी। सेनेट की जो मुद्दत है ये 6 साल से कम करके 5 साल की जाएगी और 50% जो सेनेट है इसको बराह रास्त आवाम से मुंतखब करने का तरीका अपनाएंगे, क्योंकि सेनेट में जिस तरह की मंडी लगती है इस मंडी को रोकने के लिए अब ये फैसला इमरान खान साहब ने किया है। उसके बाद एक और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इमरान खान साहब के हवाले से जो आई है वो ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ जीतने के बाद एक कमीशन कायम करेगी जो कि हक़ाइक़ सामने लेके आएगा। और इसी तरह इमरान खान साहब ने ये कहा कि हम रूल ऑफ लॉ पर जोर देते हैं, फौजदारी हो या सिविल, हमारे कई कवानीन फरसूदा हो चुके हैं। हम पाकिस्तान में तफ्तीश का नया निज़ाम लाने के लिए भी आइनी तरामीम लाएंगे। उसके बाद इमरान खान साहब और जज के दरमियान जो मुकालमा हुआ है जिसे पाकिस्तान के मीडिया ने नशर नहीं किया, ये भी बड़ी दिलचस्प खबर है। ये भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं और फिर ये भी बताते हैं कि अडियाला जेल में इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक साफ़ी ने जो मंजर देखा, उस साफ़ी ने क्या कुछ बताया, क्योंकि इससे जुड़ी वीडियो तो वायरल है लेकिन पाकिस्तान के मरकज़ी मीडिया ने इस वीडियो को नशर नहीं किया। अब इमरान खान साहब जिन पर बोगस तरीन केस साइफर का चलाया जा रहा है, इनका जो जज से मुकालमा हुआ ये बड़े मज़े का मुकालमा था और इमरान खान साहब ने जज को लाजवाब भी कर दिया। इमरान खान साहब ने ये कहा कि जिन वकला पर हमें एतमाद ही नहीं वो क्या हमारी नुमाइंदगी करेंगे। रियासत हमें सजाए मौत देने की तैयारी कर रही है तो रियासत का दिया हुआ वकील हमारा दिफा कैसे कर सकता है। उसके बाद खान साहब ने कहा कि जज साहब ये क्या मजाक चल रहा है, क्या मजाक चल रहा है ये अदालत के अंदर। मैं 3 माह से ये कह रहा हूँ कि समाज से पहले मुझे वकला से मिलने की इजाज़त दी जाए। बार बार मेरी दरख्वास्त के बावजूद वकला से मुशावरत नहीं करने दी जाती। अब मुशावरत नहीं करने दी जाती तो फिर ये केस कैसे चलेगा। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ है वो एक अनइमेजिनेबल वाक़या हुआ है, एक बड़ा सरप्राइजिंग वाक़या हुआ है, क्योंकि इसी केस की समाअत के दौरान एक तरफ तो इमरान खान साहब और जो जज अबुल हसनात हैं इनके दरमियान शदीद तल्ख कलामी तो हुई, लेकिन दूसरी जानिब एक आप कह लें कि शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी, जो कि जिनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि वो कोई शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं है, बड़े कूल एंड काम रहते हैं, उनको भी इतना जिच कर दिया गया कि उन्होंने जो डिफेंस काउंसिल है उससे फ़ाइल, स्टेट का जो काउंसिल है उससे फ़ाइल छीन कर उन्होंने दीवार पर मार दी और उन्होंने कहा कि जज साहब अगर आपने ये तैयार कर लिया है कि आपने हमें सज़ाई सुनानी है तो ये जो आपने एक यहाँ पे स्टेज ड्रामा लगाया हुआ है इस स्टेज ड्रामे को ख़त्म करें और हमें फौरी तौर पर सज़ा सुनाएं। अब यहाँ पर एक और जो अहम तरीन खबर आई है वो भी मैं क्विकली अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये कहा कि ऐसे केस में जिसमें सजाए मौत हो इसमें मुलजिम को अपनी मर्ज़ी का वकील ना करने की इजाज़त देना ये खिलाफ कानून है। उन्हें अपने दिफा का और दूसरे फरीक पर जिरा का मौका ही नहीं दिया जा रहा। और अब बैरिस्टर गौर के ज़रिए भी इमरान खान साहब के कुछ पैगामात बाहर आए हैं। लेकिन यहाँ क्विकली एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कि एक सहाफ़ी ने इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या मंज़र अडियाला जेल में देखा और किन अल्फाज में इस मंज़र को बयान किया। अब ये जो सहाफ़ी हैं इनके मुतल्लिक कोई ये तासुर नहीं है कि ये कोई PTI के हक़ में ख़बरें चलाते हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि इमरान खान साहब जब अदालत के अंदर आए तो अदालत के अंदर बाकी लोग, क्योंकि इस वक्त एक आप कह लें कि पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर ख़ास तौर पर काफ़ी सर्द माहौल है, मौसम भी सर्द है, तो इनका ये कहना है कि इमरान खान साहब को जब अदालत में आते हुए हमने देखा तो बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि इमरान खान साहब को 6 माह से कैद में रखा गया है। इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज इंतहाई मस्बत और पॉजिटिव थी। ऐसा लग रहा था कि इमरान खान साहब ने आज ये केस जीतना है। इमरान खान साहब जब भी इस केस में जिसमें उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला कन्फर्म है कि उनके ख़िलाफ़ ही आएगा, जो पहले से तयशुदा है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है जैसे वो ये केस जीतने के लिए आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की जो चाल ढाल थी
ये ऐसे थी जैसे उनको 100% यकीन है कि 8 फरवरी को इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीतेगी और फिर अल्टीमेटली दोबारा इमरान खान साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो इमरान खान साहब के मुखालिफ वकला थे उनका जो मोरल था वो मुकम्मल तौर पर वहाँ पे डाउन नज़र आ रहा था। तो इमरान खान साहब के जो आसाब हैं वो इस कदर मजबूत है कि 6 माह की जेल भी उनको तोड़ नहीं सकी। तहरीक इंसाफ पर इतना जबर किया गया, इंतखाबी निशान छीन लिया गया, लेकिन इमरान खान साहब का मोरल जो है वो बहुत हाई है। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। फौज एंड कमांडर के हवाले से एक अहम खबर सामने आ रही है और कौमी असेंबली के 166 हलकों के क्या इंतखाबी नताइज सामने आ रहे हैं। किन मुस्लिम लीग नून के 31 रहनुमाओं को अपने ही हलकों में शिकस्त का सामना है। और हमजा शहबाज के हवाले से एक वीडियो वायरल हुई है। पीटीआई के कौन से बड़े रहनुमाओं को जीत का सामना हो रहा है, ये भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन पहले खबर की तफसील आपसे शेयर कर लें। खबर कुछ यूं है कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को बेवकूफ़ कहने पर ANP का नवाज शरीफ से माफ़ी का मुतालबा सामने आ चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को बेवकूफ़ कहने पर ANP ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से माफ़ी का मुतालबा कर दिया है। तर्जमान समर बलोर ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के कायद 3 बार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर रहने वाले शख्स को ये ज़ेब नहीं देता कि एक सूबे के अवाम को बेवकूफ़ कहें। ये अल्फाज ऐसे वक्त के कहे गए हैं जब इनकी बेटी इस सूबे में इंतखाबी मुहिम चला रही थी। ये लोग किस मुंह से यहाँ आकर वोट मांगेंगे। समर बलोर ने कहा कि माजी में इस जमात ने हमारे हकूक देने से इनकार किया था और रहबर तहरीक खान अब्दुल वली खान ने इत्तेहाद से निकलने का ऐलान किया। शायद आज नवाज शरीफ साहब एक बार फिर तारीख दोहरा रहे हैं। इनका यह भी कहना था कि हमें मालूम है कि पंजाब का डोमिसाइल रखने वाला हर शख्स इस मुल्क का मोजिज़ समझा जाता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के नुमाइंदे अभी मौजूद हैं। इन्होंने मजीद ये भी कहा कि इस अमल की ना सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि मुतालबा करते हैं कि नवाज शरीफ अपने अल्फाज वापस लें। एक और बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है नवाज शरीफ और जो मुस्लिम लीग नून है उसके हवाले से कि एक मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमा जो हैं उन्होंने बगावत का ऐलान कर दिया है। एहसन इकबाल का एक बहुत बड़ा बयान जो है वो मरियम नवाज और हमजा शहबाज के हवाले से आया है। एहसन इकबाल ने कहा है कि मरियम और हमजा की मुफ्त बिजली की फरहमी के दावे नाकाबिले अमल करार हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने मरियम नवाज और हमजा शहबाज की जानिब से 200 और 300 यूनिट्स मुफ्त बिजली की फराहमी के दावों को नाकाबिले अमल करार दे दिया है। राजा साहब मुझे बताइएगा क्या ये इसकी तफसीलात हैं और ये जो हलकों के नताइज सामने आ रहे हैं, क्या इंतखाबी नताइज सामने आए हैं, PDM के किन बड़े रहनुमाओं को शिकस्त का सामना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों ने किस तरह से मैदान मार लिया है। हमारे नाजरीन से अंदरूनी कहानी आप क्या शेयर करेंगे? देखिए, इस माह फौज के कमांडर इन चीफ के मुतल्लिक भी एक अहम खबर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। नवाज शरीफ का काफिला कैसे लूट लिया गया, ये दिलचस्प खबर भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। और फिर एक और लीगी रहनुमा को जो जूते पड़े हैं, ये खबर भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। और 15 बड़े हलकों के जो दिलचस्प इंतखाबी नताइज हैं, ये भी क्विकली अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। एक तो NA 130 का जो हलका है, PTI की यास्मीन राशिद यहाँ पर उम्मीदवार हैं, यानी PTI की जानिब से। और यास्मीन राशिद साहिबा का इंतखाबी निशान है लैपटॉप। यहाँ पर नवाज शरीफ के मुकाबले में इन्हें 37% तक बर्तरी हासिल है, जो कि एक TV चैनल ने सर्वे किया। उसके बाद PP 174 यहाँ पर एक अजीमुशान रैली निकली। क्रैकडाउन के बावजूद PP 174 से इस वक्त तहरीक इंसाफ को 21% बर्तरी हासिल है। उसके बाद मरियम नवाज के हलके से एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है, बड़ी मज़े की और कड़ाकेदार किस्म की खबर आई है। ये जो हल्का है NA 119, यहाँ से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं मियाँ शहजाद फारूक। इनकी जो रैली यहाँ पे हुई है, ये एक तारीखी रैली बन गई। हर तरफ आवाम नज़र आए और यहाँ का जो सर्वे आया है, इसमें ये बताया गया है कि PTI को यहाँ पर 23% बर्तरी हासिल है। उसके बाद PP 185 यहाँ पर महर मोहम्मद जावेद जो हैं, इनके ऊपर और इनकी रैली पर क्रैकडाउन किया गया। इनका इंतखाबी निशान चारपाई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ का जो सर्वे आया है उसमें यह बताया गया है कि PTI को यहाँ से 19% बर्तरी हासिल है। उसके बाद एक और दिलचस्प खबर आई है NA 25, यहाँ से फजल मोहम्मद जो उम्मीदवार हैं। इसी तरह PK 64, यहाँ पर इनकी जो रैली थी ये एक अजीमुशान जलसे में बदल गई। इन दोनों हलकों में PTI को 47% बर्तरी हासिल है। लेकिन इस्लामाबाद से जो मज़े की खबर है,
ये भी क्विकली अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। और इसके विजुअल्स बड़े मज़े के हैं, यानी इसकी जो फुटेज है वो शरीफ ख़ानदान के लिए तबाहकुन साबित हुई है। इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें जो कौमी असम्बली की थीं, ये 2018 के इलेक्शन में भी तहरीक इंसाफ ने जीती थी। इनमें से एक नशिस्त असद उमर ने भी जीती थी। शाहिद खाकान अब्बासी को भी इस्लामाबाद के एक हल्के से शिकस्त हो गई थी। अब इस्लामाबाद का जो हल्का है NS 47, यहाँ पर PTI के उम्मीदवार हैं शुएब शाहीन, और इन्होंने जब इंतखाबी रैली निकाली है तो ये इस्लामाबाद में अब तक जितनी कैंपेन हुई है, तो अगर आप 10 रैलीज़ के अंदर उनमें जो प्रेजेंस है, जितने लोग हैं, उनसे ज़्यादा यहाँ पर लोगों की शिरकत थी। और इस्लामाबाद में PTI का ये जो सर्वे आया है, PTI इस्लामाबाद में क्लीन स्वीप कर रही है। उसके बाद PP 174 से भी एक अहम खबर आई है, क्योंकि PTI के यहाँ पे कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। चौधरी असगर गुज्जर ने यहाँ से जो गिरफ्तार कारकुन थे उनको रिहा करवाया। लेकिन सनम जावेद के मुतल्लिक भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ क्विकली अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, जिन्हें 7-8 माह से अगवा करके जेल में कैद किया गया। लेकिन अब उनके मुतल्लिक एक गुफ्तगू वायरल है, क्योंकि सनम जावेद ने अब ये कहा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में कि जाकर मरियम नवाज़ को बता दो मैं मैदान में आ गई हूँ, मेरी इंतखाबी मुहिम मेरी फैमिली चलाएगी, मरियम नवाज़ का मुकाबला मेरे लिए आवाम करेगी। और इस हल्के के जो सर्वे आए हैं उसके मुताबिक भी PTI को यहाँ 17% तक बर्तरी हासिल है। आज की चौथी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। चीफ जस्टिस फायज ईसा के मुतालिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जस्टिस फायज ईसा की अदालत में कौन सा बड़ा केस जो है वो फिक्स हो चुका है, और इमरान खान के केस के मुतालिक क्या अहम खबर सामने आई है, ये आपसे शेयर करेंगे। लेकिन खबर की तफसील पहले बता दें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और आला अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा और हद तक अमेज मुहिम चलाने पर FIA की जानिब से 47 सीनियर सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स को तलब किया गया। FIA की जानिब तमाम अफराद को 31 जनवरी को तलब किया गया है। चीफ जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के इल्जाम में सीनियर सहाफ़ियों को जो है वो तलब कर लिया गया है। इससे कबल निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी ने कहा था कि PTA और मजाज इदारे अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। सैकड़ों अकाउंट्स को मॉनिटर किया गया है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, केस फिक्स किया गया है। राजा साहब, मुझे बताइएगा अंदरूनी कहानी इसकी क्या है, किस तरह से आप जो हैं वो हमारे नाज़रीन से इसकी अपडेट शेयर करेंगे। और जस्टिस फायज ईसा से मुतलिक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है, उस ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से आप हमें क्या बताएंगे? देखिए, इस बार जस्टिस फायज ईसा साहब से जुड़ी जो खबर है ये भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। और हमजा शहबाज को जूता मारने की जो दूसरी वीडियो वायरल हुई है, ये भी बड़ी दिलचस्प वीडियो है, जिसके बाद नून लीग के लोगों ने इस शख्स को बड़ा तशद्दुद का निशाना भी बनाया। और दूसरी जानिब जो नवाज शरीफ का काफ़िला है ये अमली तौर पर लूट लिया गया है। यानी उनका सियासी काफ़िला जिस तरह का नाम नहाद उन्होंने मंशूर इमरान खान साहब के मंशूर की नकल करते हुए नौकरियों के हवाले से जारी किया, लेकिन सियालकोट में अब अमली तौर पर नून लीग का जो सियासी ताबूत है और जो सियासी कफन दफन है इसका इंतज़ाम हो गया है। क्योंकि एक तरफ पूरी रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके जिस तरह से पहले इनके जलसे नाकाम हुए हैं, इसी तरह सियालकोट का जलसा भी मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हो गया है। और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब की अदालत में एक बड़ा अहम केस लग गया है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान जिस तरीके से कलअदम करार दिया गया, इसके ऊपर पाकिस्तान के 99% सहाफ़ियों ने इस फैसले पर तनकीद की। यहाँ तक कि जस्टिस फायज ईसा साहब के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ियों ने भी इस पर तनकीद की। जब ये तनकीद हुई तो 117 के करीब लोगों को FIA ने नोटिस जारी कर दिए, जिनमें कुछ 47 सहाफ़ी भी शामिल थे। लेकिन लगा ये कि ये जो कठपुतली हुकूमत है इसने जस्टिस फायज ईसा के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई और शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ चूँकि एक नैरेटिव बन रहा था PTI का इंतखाबी निशान कलदम या छीनने की वजह से, तो इसलिए आप ये कह लें कि रैंडमली बहुत से नोटिस FIA के ज़रिए जारी करवा दिए गए। अब इस मामले पर चूँकि इस्लामाबाद में जो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर्स हैं, इसी तरह हाई कोर्ट की रिपोर्टिंग करने वाले जो रिपोर्टर्स हैं और मुख्तलिफ जो सहाफ़ियों की तंजीमें हैं, उन्होंने अपने अपने एलामिया जारी किए। तो अब चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब ने सहाफ़ियों के नुमाइंदों से मुलाकात भी की अपने चैम्बर के अंदर,
और अब इस केस को उन्होंने हियरिंग के लिए फिक्स भी कर दिया है और जाहिर है कि ये पहली हियरिंग में ही ये केस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी जज के फैसले पर तनकीद की जा सकती है। खुद जस्टिस फायद ईसा साहब कह चुके हैं कि जज का जो फैसला है ये इससे पहले भी कई मरतबा कहा जा चुका है कि वो आवाम की मलकियत होता है, इसलिए जिस किस्म के नोटिस जारी किए गए हैं उल्टा इस कठपुतली हुकूमत का एक मजाक बन गया। नाजरीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बानी।